गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक हम लोग इस तरह से पिछले क्लासेस में देख चुके हैं x+3 जैसे y - 5, 4x + 5, ठीक है, 10x जैसे 10y - 5, उसी तरह से 6x - 4, 3x - 5। तो इस टाइप के हम लोग बहुत सारे देखे हैं। ठीक है, इन क्लास 6 वी हैव सीन हाउ दीज एक्सप्रेशन आर यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग पजल्स एंड प्रॉब्लम्स, है ना। ये सब पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं, पीछे के वीडियो में हम लोग बात कर भी चुके हैं। सेवरल एक्सप्रेशन इन दिस चैप्टर ऑन सिंपल इक्वेशन, तो इस चैप्टर में सिंपल इक्वेशन की बात करेंगे और इस चैप्टर में जो अपना सेंट्रल पॉइंट होगा एक्सप्रेशन आर सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। तो पहले एक्सप्रेशन को समझेंगे जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा है। दिस चैप्टर बी डिवोटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे बात करते हैं, व्हेन यू स्टडी दिस चैप्टर यू विल नो हाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा इस चैप्टर में, कैसे बनेगा इस चैप्टर में हम ध्यान से देखेंगे। एंड हाउ दे कैन बी कंबाइन, हाउ दे कैन बी फाइंड देयर वैल्यूज एंड हाउ दे आर यूज। तो कैसे हम कंबाइन करें, कैसे वैल्यूज फाइंड करें, कैसे यूज़ करें, ये सब कुछ इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहला जो अपना हेडिंग है उसकी बात कर रहे हैं कि हाउ आर एक्सप्रेशन फॉर्म्ड। ठीक है, तो वी नो वेरी वेल दैट वेरिएबल इज, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जैसे x, y, z, l, m, ये सब स्मॉल लेटर में लिखा हो या कैपिटल लेटर में भी लिखा हो, ऐसा नहीं है। तो ये सब को माना क्या जाता है, ये सब क्या बोला जाता है, वेरिएबल। ठीक है, और कांस्टेंट जैसे 3, 4, 6, 7, 8, 9 जैसे 1.5, ये सब क्या जो नंबर्स के फॉर्म में, इसको क्या बोले जाएंगे, कांस्टेंट। तो वेरिएबल समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया। तो वी यूज लेटर x, y, l, m, etc. ... आर वेरिएबल्स। अब ए वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स। जैसे x को हम 33 लिख सकते हैं, x को हम 4 लिख सकते हैं, x को हम -100 लिख सकते हैं। तो वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है। हम बोल सकते हैं कि x = -8, तो वेरिएबल कोई भी। तो क्या बोल रहा है, ए वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स। और वैल्यू फिक्स नहीं होती, वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है। ऑन द अदर हैंड ए कांस्टेंट हैज फिक्स वैल्यू। जैसे अगर बोले 6, तो अब 6 = 7 थोड़ी बोल देंगे, है ना। 6 = 9 थोड़ी बोल देंगे, 6 = 6 ही रहेगा, ये हमेशा 6 ही लेगा, ये कोई अदर वैल्यूज नहीं लेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट के एग्जांपल क्या है, 400 - 17, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट। तो वेरिएबल समझ में आ गया। वेरिएबल मीन्स क्या हुआ कि जो ढेर सारी वैल्यू, जैसे अगर हम बोले ए वेरिएबल है। अब ए की जगह पे हम 3 रख सकते हैं, ए की जगह पे हम 5 भी रख सकते हैं, ए की जगह पे हम 7 भी रख सकते हैं। तो ए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और 3, 5, 7 क्या है, 3, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आया बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। वी कंबाइन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टू मेक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हमको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना होगा तो हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। वेरिएबल जैसे x+3, तो क्या हुआ, x आपका वेरिएबल हुआ और 3 आपका क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कभी भी जब कॉम्बिनेशन हमको बनाना होगा तो वेरिएबल और कांस्टेंट का
कॉम्बिनेशन लेते हैं। फॉर दिस वी यूज़ ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन यूज़ करते हैं? एडिशन यूज़ करते हैं, सब्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं एंड डिवीज़न यूज़ करते हैं। जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं x डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे x तुम्हारा क्या है, आप लोग का क्या है? वेरिएबल, और 3 क्या है? ऑफ कोर्स 3 कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द एक्सप्रेशन लाइक 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, इसमें x वेरिएबल है, 4 और 5 कांस्टेंट है। x वेरिएबल है और 4 और 5 कांस्टेंट है। तो 4 और 5 कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल है। जैसे 10y माइनस 20, 10y माइनस 20, तो इसमें 10 और 20 ये दोनों कांस्टेंट है, और y क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। द एक्सप्रेशन 4x प्लस 5 इज ऑब्टेन फ्रॉम वेरिएबल x फर्स्ट बाय मल्टीप्लाइंग x एंड बाय कॉन्स्ट 4 एंड देन एडिंग कांस्टेंट 5। तो हमने क्या बोला, जब हमने 4x प्लस 5 बोला तो x को हमने पहले किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से मल्टीप्लाई किया, और बाद में फिर 5 ऐड कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन ऐड टू द प्रोडक्ट में, ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में 5 ऐड हो गया। सिमिलरली आगे बात करें, सिमिलरली 10y माइनस 20, तो अब 10y माइनस 20 को देख लेते हैं। 10y माइनस 20, तो क्या किया? एक वेरिएबल था y, जिसमें सबसे पहले 10 से हमने प्रोडक्ट किया और इस प्रोडक्ट में से 20 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? 10y माइनस 20। ठीक है, इज ऑब्टेन बाय फर्स्ट मल्टीप्लाइंग y बाई 10 एंड देन सब्सट्रैक्टिंग 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट से हम लोग 20 हटा दिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। द एबव एक्सप्रेशन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग द वेरिएबल विथ कांस्टेंट, वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन एक्सप्रेशन बाय कंबाइनिंग वेरिएबल विथ देमसेल्फ और विथ अदर वेरिएबल। ऐसा भी हो सकता है अदर वेरिएबल से, जैसे एक्स स्क्वायर, ये 2x से मिलके बना है, x इंटू एक्स से मिलके बना है, तो दो वेरिएबल से मिलके बना है, दोनों सेम है। जैसे हमने बोला 4xy प्लस 7, तो ये y और x वेरिएबल, 4 कांस्टेंट 7 कांस्टेंट, तो ये ढेर सारी चीज़ों से मिलके बना है, x से मिलके बना है, x और y 2 वेरिएबल से मिलके बना है, और 7 कांस्टेंट से मिलके बना है। तो इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर हमने बोला एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है? द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एक्स बाई इटसेल्फ, एक्स इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर बोल दिया। जैसे 4 स्क्वायर, जस्ट 4 स्क्वायर को क्या बोलते हैं? 4 स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स राइट होकर के उसी तरह से एक्स स्क्वायर, इट इज़ कॉमनली रीड एज एक्स स्क्वायर, इसको क्या पढ़ते हैं? एक्स स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर व्हेन यू स्टडी द चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर, यू विल रियलाइज एक्स स्क्वायर में ऑल्सो भी रियलाइज एज एक्स टू द पावर एक्स रेज टू द पावर 2। तो एक्स टू द पावर 2 भी बोलते हैं या एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं, जैसे चाहे, मतलब ऐसा समझो, एक्स की पावर 2 लिखा है तो इसको ऐसे बोलते हैं एक्स रेज्ड टू द पावर 2, या इसको एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें, ये x की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? x की पावर 3, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि x रेज टू द पावर 3, रेज टू द पावर 3, और इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि एक्स क्यूब, तो इसको दो तरीके से एक्स क्यूब भी पढ़ सकते हैं और एक्स टू द पावर 3 को ऑल्सो भी रीड एज एक्स रेज टू द पावर 3, तो इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अब एक्स की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? एक्स की पावर 3 का मतलब हुआ एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर एक्स की पावर 2 का क्या मतलब हुआ? एक्स इंटू एक्स। जैसे 2 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ? 2 इंटू 2। 2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम एक्स, सब के सब एक्स से ऑब्टेन हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द एक्सप्रेशन 2y स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर, ये
इसमें ये इसको अगर लिखना चाहे तो 2 इंटू वाई, तो ये 3 से मिलके बना है, 2 बाई के मल्टीप्लिकेशन से और एक 2 के मल्टीप्लिकेशन से। 2 बाई दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, और 2 क्या है, 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इससे मिलके बने हुए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। जैसे 2 बाई स्क्वायर को 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं, हियर बी मल्टीप्लाइंग बाई एंड बाई टू ऑब्टेन वाई स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर विद कांस्टेंट 2, तो देन उसके बाद कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर जैसे 3x स्क्वायर माइनस, तो यहाँ क्या किया, एक्स स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर मिल गया, और उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3x स्क्वायर मिल गया, और इसके बाद इसमें 5 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्टेन x स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग इट एंड बाय 3 वी गेट 3x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर बी सब्सट्रैक्ट 5 एंड फाइनली मेक्स 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, जैसे ये वाला था अपना एक्स वाई, तो इफ वी मल्टीप्लाई एक्स विथ अनदर वेरिएबल वाई दस वी गेट एक्स इंटू वाई बराबर एक्स वाई। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई लिखा है तो इसका मतलब यहाँ मान लेते हैं कि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, एक्स वाई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर जैसे हमने बोला 4x वाई प्लस 7, तो हमने क्या किया, x को एक अनदर वेरिएबल से y से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें ऐड कर दिया 7, तो 7 ऐड कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑब्टेन एक्स वाई बाई मल्टीप्लाइंग इट एंड बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x वाई एंड ऐड 7 टू गेट 4x वाई टू गेट एक्सप्रेशन 4x वाई प्लस 7। क्या एक्सप्रेशन मिल गया, 4x वाई प्लस 7। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़ी सी एक्सप्रेशन की अच्छे से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, टर्म्स क्या होता है ये समझते हैं। अब एक्सप्रेशन मान लेते हैं हमारे पास लिखा हुआ है 4x प्लस 5, अब इसी को टर्म्स में कैसे देखते हैं वो देखते हैं। हमने क्या किया, वी शैल नाउ पुट इन ए सिमेट्रिक फॉर्म, वी हैव लर्नड अबाउट द एबव हाउ एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे बनता है। फॉर दिस पर्पज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर फैक्टर्स आर। तो पहले टर्म्स पढ़ते हैं कि टर्म्स क्या होता है और उसके फैक्टर क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं टर्म्स क्या होता है। जैसे कंसीडर द एक्सप्रेशन, हमने एक्सप्रेशन कर दिया 4x प्लस 5। इन फॉर्मिंग दिस एक्सप्रेशन वी फर्स्ट फॉर्म 4x सेपरेटली। पहले हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारा 4x बनेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, एज ए प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x, एंड उसके बाद क्या करेंगे, एंड देन एडेड 5 टू इट, और इसमें हमने क्या कर दिया, 5 ऐड कर दिया। सिमिलरली कंसीडर द एक्सप्रेशन, सिमिलरली और एक्सप्रेशन का कंसीडर द एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 7y। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 7y में हमने क्या किया, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बन गया, फिर उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर बन गया। अब उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो क्या किया हमने, 3x स्क्वायर फर्स्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ 3x एंड x, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, देन फॉर्म्ड 7y सेपरेटली, और उसके बाद हमने क्या किया, सेपरेटली 7y फॉर्म किया एज ए प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड y, 7 और y का प्रोडक्ट है, और उसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया 3x एंड सेपरेटली वी एडेड देम टू गेट एक्सप्रेशन, और बाद में इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये एक एक्सप्रेशन मिल गया, समझ में आया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यू विल फाइंड, आगे बढ़ते हैं, यू विल फाइंड दैट द एक्सप्रेशन वी डील विथ कैन ऑलवेज बी सीन इन दिस वे, दे हैव पार्ट्स विच फॉर्म्ड सेपरेटली एंड देन एडेड और सब्सट्रैक्टेड। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, एडेड बोलो, सब्सट्रैक्टेड ना बोलो। क्यों बोल रहा है, यू विल फाइंड द एक्सप्रेशन वी डील विथ कैन ऑलवेज बी सीन दिस वे, दिस दे हैव द पार्ट्स विच आर फॉर्म सेपरेटली। जैसे ये सेपरेटली फॉर्म हुआ था 3x स्क्वायर, ये सेपरेटली फॉर्म हुआ था 7y, और बाद में इसको क्या कर दिया था, सच पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच फॉर्म सेपरेटली फर्स्ट एंड देन एडेड आर नोन एज टर्म्स। तो जो सेपरेटली फॉर्म होते हैं उसको क्या बोला जाता है और बाद में ऐड किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, टर्म्स।
जैसे 3x² तो ये एक टर्म हुआ, 7y तो ये एक टर्म हुआ, ये फर्स्ट टर्म हुआ और ये सेकंड टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, और बाद में इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे मान लेते हैं हमने एक टर्म बनाया कैसा, 3xy, ठीक है, और एक अलग से हमने टर्म बनाया 7x², ठीक है, और बाद में ये दो अलग अलग टर्म है, बाद में हमने इसको ऐड कर दिया 3xy और प्लस 7x², तो दो टर्म हो गए, एक ये टर्म एक ये टर्म। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। लुक एट द एक्सप्रेशन 4x² माइनस 3xy। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, 4x² एक टर्म हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस 3xy एक टर्म हुआ, और फिर बाद में हमने क्या किया, 4x² प्लस माइनस 3xy इसको ऐड कर दिया। तो क्या बोल रहे हैं, वी से दैट इफ इट हैज टू टर्म्स 4x² एंड माइनस 3xy, the term 4x² is a product of 4x and x and the term 3 minus 3xy is a product of minus 3x and y। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, नोटिस करने वाली बात क्या है कि टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन, टर्म्स को ऐड करके हमको एक एक्सप्रेशन मिलता है। जस्ट एज 4x and 5 are added to form expression 4x plus 5, similarly the term 4x² and minus 3xy are added to give the expression 4x² minus 3xy, and 4x² minus 3xy बाद में मिलके क्या बन जाता है, 4x² minus 3xy। तो जैसे और भी कोई देख सकते हैं, जैसे अगर हम बोलें कि 7x² और माइनस 4ab, तो अब क्या हुआ, ये दो टर्म बने, पहले 7x² हमने और अलग से हमने बनाया माइनस 4ab, जिसमें से a b को मल्टीप्लाई किया और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, और फिर बाद में इसको दोनों को ऐड कर दिया, तो 7x² प्लस माइनस 4ay, और ये प्लस माइनस का ये मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 7x² माइनस 4ay। यहाँ तक समझ में आया? एक नोट करके इंपॉर्टेंट बात है दिमाग में रखने वाली, ठीक है, तो ये इस बात को भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। क्या? नोट। जब नोट बोला जाए तो ध्यान रखिएगा, द माइनस साइन इज इंक्लूडेड इन द टर्म। जो माइनस होता है, ऐसा नहीं, माइनस साइन हमेशा टर्म में इंक्लूडेड होता है, तो सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन द एक्सप्रेशन 4x² माइनस 3xy वी टुक द टर्म माइनस 3xy नॉट एज, या इसको काट देते हैं, नॉट एज 3xy टर्म नहीं हुआ, माइनस 3xy। जैसे अगर बोले हम कि 7x² माइनस 3x, तो इसमें ऐसा नहीं कि 3x टर्म हो गया, नहीं, गलत, 3x इज नॉट टर्म, ठीक है, तो टर्म क्या हुआ, माइनस 3x टर्म हुआ, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे लिख सकते हैं, 4x² प्लस माइनस 3x, तो ऐड किया बीच में, तो अब माइनस 3x एक टर्म है, 7x² एक टर्म है, ठीक है। आगे उसमें नोट करने वाली बात और क्या है, दैट इज वाई वी डू नॉट नीड टू से द टर्म्स एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू फॉर्म द एक्सप्रेशन, जस्ट एडेड इज एनफ। हम सिर्फ बोल देंगे जस्ट एडेड इज एनफ, ठीक है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि एडेड और सब टर्म्स को ऐड किया है या सब्सट्रैक्ट किया है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? हाँ बिल्कुल समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं, अब थोड़ी सी हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना फैक्टर ऑफ टर्म, टर्म के फैक्टर क्या होते हैं। तो वी शा दैट 4x² माइनस 3xy कंसिस्ट टू टर्म्स 4x² और माइनस 3xy। द टर्म 4x² इज ए प्रोडक्ट ऑफ x, 4x एंड x। अब देखो 3x, अगर हम बोलें 4x², ठीक है, अगर हम बोलते हैं 4x², तो ये क्या है, एक्चुअली 4 इंटू x, ठीक है। तो क्या बोला गया, वी से दैट 4x एंड x आर द फैक्टर ऑफ 4x²। तो हम क्या बोलेंगे, 4x² के कितने फैक्टर हैं, 4x एंड x, दीज आर फैक्टर्स, एंड द टर्म, एंड ये टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, और टर्म हमारा क्या आया है, इन तीनों का प्रोडक्ट आया है। जैसे 4 एक फैक्टर हो गया, 4x, ये x इंटू 4 इंटू एक्स, ये सब फैक्टर हो गए, क्या हो गए,
4 x एंड x आर द फैक्टर, 4 एक फैक्टर हुआ, x एक फैक्टर हुआ, x एक फैक्टर हुआ, और इन सब का प्रोडक्ट हमको क्या मिला, टर्म मिला 4x स्क्वायर। आगे द टर्म माइनस 3xy, तो अगर हम टर्म 3xy की बात करें, 3xy माइनस 3xy, तो ये इसके फैक्टर क्या क्या है, -3x और y, ठीक है। तो ये और टर्म जो हमको क्या मिलेगा, -3xy, इन तीनों का प्रोडक्ट फॉर्म में हमको फैक्टर मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट द टर्म एंड फैक्टर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन कन्वीनियंटली एंड एलिगेंटली बाय द ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, जैसे अगर बोले, जैसे ऐसे बोले, जैसे आप ध्यान से देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3xy, तो इसको इसके दो टर्म्स हो गए, कौन कौन सा टर्म, एक टर्म हो गया आपका 4x स्क्वायर, एक टर्म आपका 4x स्क्वायर हो गया, एक टर्म आपका 4x स्क्वायर हो गया, और एक टर्म आपका -3xy हो गया। अब 4x स्क्वायर को भी 4x भी 3 फैक्टर से मिल गया है, एक 4, एक x और एक x, और इसी तरह से -3xy भी -3x और x 3 फैक्टर से मिलके बना हुआ है। जैसे कोई एक्सप्रेशन मान लेते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं, 5xy प्लस 10, तो ये 2 टर्म से मिलके बना है, पहले 5xy और दूसरा टर्म क्या है, 10। अब 5xy के भी 3 फैक्टर हैं, एक 5, एक x, एक y, और 10 के और फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन जैसे 10 के क्या क्या फैक्टर हो गए, तो 2 × 5, तो 10 के भी 2 फैक्टर हो गए, एक 2 एक 5, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी 4 के और फैक्टर कर सकते हो, तो 2 और फैक्टर कर सकते हो 2, तो ये सब भी फैक्टर्स ही हैं, ठीक है। ये सिर्फ कांस्टेंट का मैंने फैक्टर किया। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोला गया, by the tree diagram, the tree for the expression of 4x square minus 3xy is shown in adjacent figure। तो यहाँ फिगर में बना हुआ था। नोट, अब नोट करने वाली, मैंने बोला कि नोट ध्यान से रखिएगा। नोट, in the tree diagram we have used dotted line for factor। ट्री डायग्राम में डॉटेड लाइन किसके लिए यूज हुआ है, फैक्टर के लिए, और कंटिन्यूअस लाइन फॉर द टर्म्स, और कंटिन्यूअस लाइन ये किसके लिए यूज हुआ है, टर्म के लिए यूज हुआ है, फॉर द टर्म्स। दिस इज टू अवॉइड मिक्सिंग देम, और ये इसलिए किया गया कि ताकि मिक्स ना हो। यहाँ तक समझ में आ गया। लेट अस ड्रॉ ए ट्री डायग्राम फॉर द एक्सप्रेशन 5xy। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो हमने डॉटेड लाइन से क्या बोला, या ब्लू लाइन से हमने क्या क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 5xy 2 टर्म रिप्रेजेंट कर दिया, और रेड लाइन से 5xy के फैक्टर 5x और y। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो द फैक्टर आर सच दैट दे कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज, जिसको हम और फैक्टराइज ना कर सकें। दस वी डू नॉट राइट 5xy एट 5 × xy बिकॉज xy कैन बी फर्दर फैक्टराइज। सिमिलरली x³ वर टर्म इट वुड बी रिटन एज x × x, भाई x³ को हम लिख सकते हैं x × x, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते ना x³ को x² × x, क्योंकि x² को तो फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं ना। तो ऑल्सो रिमेंबर दैट 1 इज नॉट टेकन एज सेपरेट फैक्टर, और 1 को सेपरेट फैक्टर की तरह नहीं लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर जैसे मान लेते हैं इसी तरह से, अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन है, इसका ट्री डायग्राम बनाए 4xy माइनस x³, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, तो चलो इसके सबसे पहले टर्म लिख लेते हैं। तो 4xy और माइनस x³। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर को ब्लू कलर से दिखाते हैं। तो क्या हो गया, 4 एक फैक्टर हो गया, x एक फैक्टर हो गया, x एक फैक्टर हो गया, और इसके फैक्टर अगर हम लिखना चाहें तो -1 एक फैक्टर हो गया, x एक फैक्टर हो गया, x एक फैक्टर हो गया, और x एक फैक्टर हो गया। सॉरी, यहाँ 4xy है, यहाँ 4xy है, 4xy है, तो 4xy में 4 एक फैक्टर हो गया, x एक फैक्टर हो गया, और y एक फैक्टर हो गया। समझ में आया बच्चा पार्टी? यहाँ तक एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल ऐसे ही देख लेते हैं। तो क्या बोला, एक और एग्जांपल मान लेते हैं कि 3x² y और -4x
और प्लस 3y ऐसा लिया, ठीक है। तो इसके 3 टर्म हो गए। तो 3 टर्म में पहला टर्म जो होगा, दूसरा टर्म होगा, ठीक है, और तीसरा टर्म होगा। तो पहला टर्म क्या हो गया 3x²y, दूसरा टर्म क्या हो गया -4x, और तीसरा टर्म क्या हो गया 3y, ठीक है। अब इसके फैक्टर क्या हुए 3x x और y, इसके फैक्टर क्या हुए -4 और x, और इसके फैक्टर क्या हुए 3 और y। यहाँ तक कोई दिक्कत? ट्री डायग्राम आराम से बन गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चा पार्टी? चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोफिशिएंट की बात करेंगे। यहाँ तक अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोफिशिएंट की बात करेंगे। थैंक यू।